नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। भाजपा के युवा नेता अमित वाधवा जी को आज शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष जमनू पुष्वानी व आमदार कुमार आलानी जी ने महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी पद से नवाजा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश माखीजा, राजेश वधारिया, दीपक छतलानी, बॉक्सर सिंह लबाना, रोशन माखीजा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। इस विषय में भाजपा जिला अध्यक्ष आमदार राजेश वधारिया, दीपक छतलानी व अमित वाधवा जी ने क्या कहा, आइए आपको दबंग हेडलाइंस के माध्यम से हम दिखाते हैं। हमारे आमदार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, श्री कुमार आलानी जी का, हमारे अध्यक्ष जमुनादास पुष्वानी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये पद देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरे से न्याय किया है। मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में महापौर बीजेपी का बैठेगा। मैं इस बात पे कमिटमेंट करता हूं कि ये पूरी जवाबदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं आदमी से संन्यास ले लूँगा। 2017 से लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मेरे साथ थी। अभी अगर कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ाते हुए आज विषय यहीं समाप्त करते हैं। पार्टी मुझे जो भी कार्य देगी मैं 100% उसमें खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जी, आप पहले भी भाजपा पार्टी में महासचिव थे, उसके बाद आपने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की, उसमें भी आपको पद महासचिव का था। दोबारा आप अपने घर वापसी कर रहे हैं, वहां पर भी आपकी महासचिव की पोस्ट है। ऐसा माना जाए तो एक तो मोनोपाली पोस्ट हो गई आपकी। दूसरी बात ये बात कहूंगा कि आपकी जो भूमिका शहर में दर्शाई गई है वो कालानी विरोधी दर्शाई गई है, और उल्लासनगर में भाजपा पार्टी की जो भूमिका है वो भी कालानी विरोधी है। क्या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कालानी से संघर्ष होता है, चुनाव में लड़ाई होती है, तो आप कितनी भूमिका निभाएंगे पार्टी की ओर से? देखिए, पहले तो कालानी फैक्टर खत्म हो गया है। हमारी पार्टी और आमदार अध्यक्ष ने शहर में ऐसे काम किए हैं जो भूतों न भविष्य कभी नहीं हुए हैं। आप देखेंगे 2.5 साल में बड़े बड़े बिल्डर्स जो उल्लासनगर में उनका नाम अता पता नहीं था, आप देखेंगे ठारवानी ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, रीजेंसी एंटीला है, महेश भट्टीजा है। कभी शहर ने ये देखा था? कभी सड़कें देखी थी? आप यहाँ पर बाहर जाइए, सड़क देखिए, एक क्लास सड़कें, रोड, बिल्डिंगें बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। आप उल्लासनगर में रुकिए, अंबरनाथ में रुकिए, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या है। हमारे आमदार जी अपने प्रयासों से हमारी पार्टी पूरी ताकत लगा के इतने बड़े बड़े शहर में काम कर रही है। धोखाधड़ी बिल्डिंगें, गुनहगारी खत्म हो रहा है। अभी ये तो देखिए बहुत पुरानी समस्या है, ख़त्म करने के लिए भी उसको समय देना पड़ेगा। आमदार जी ने इतने बड़े बड़े विषय उठाए हैं। नया GR 30 तारीख को आ गया है। आगे आने वाले सिर्फ 6 महीनों में शहर की कायाकल्प होगी, ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपने चुनाव लड़ने की कोई तैयारी की है? जैसा मेरा वरिष्ठों का आदेश होगा मैं उस पर खरा उतरूंगा। जैसे पार्टी कहेगी वैसे मैं करूँगा, मेरी कोई उपेक्षा नहीं है। आज अमित वाधवा जी को भारतीय जनता पार्टी का जनरल अध्यक्ष के लिए उसको पद दिया गया। मैं उनको मेरे तरफ से, पूरी परिवार के तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जो आने वाले आमदार चुनाव जो हो गया उससे लेके आज तक जो उसने एक्टिविटी की, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए आगे मेहनत की, आज उसका काम देखते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए। हमारा यूथ आइकॉन आज अमित वाधवा जी, जिसको सभी पत्रकार लोग उसको यूथ आइकॉन से जानते हैं, और वाकई रियल में उसका काम करने की शक्ति या उसका डेयरिंग या उसका पार्टी के लिए मनोबल सबका बढ़ाने में लिए हर चीज़ के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। आज आने वाले कॉरपोरेशन का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हर चीज़ों के लिए वो तैयार है। आज उनकी जो टीम है, और न सिर्फ टीम लेकिन ये सभी भाई पत्रकार जो आप सब सामने बैठे हैं, सभी उसके दोस्त हैं और उनको सब दिल से चाहते भी हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग प्लस शहर वाले उनको चाहते हैं। उनके हज़ारों में उसके बैंक के कस्टमर्स है, उसके माध्यम से हमें भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में काफ़ी सारी वोट बैंक और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। और मैं उनको ये कहूँगा कि ये पद जो है एक जवाबदारी का पद है। पूरे शहर में पार्टी को मजबूत करना, काम करना, उसके लिए समय जो देना पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा और पार्टी को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। दिन रात एक करके पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। मैं
उनको धन्यवाद देता हूं और आगे अच्छा करता हूं कि पार्टी का अच्छा कार्य करते रहेगी। धन्यवाद। छोटी सी इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय आमदार कुमार अलानी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश माखीजा जी, मेरे जिला के 2 महासचिव राजेश वद्रिया जी, दीपक छतलानी जी और सभी हमारे साथी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले 1 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी और बाला साहेब शिवसेना शिंदे गढ़ की जो शिवसेना के कुछ पदाधिकारी हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के 25 जने और शिवसेना के 25 जने लोनावाला में एक हमारे आमदार कुमार अलानी जी ने संयुक्त बैठक रखी, जिसमें जब से युति हुई है तब से लेके हम लोग आपस में एक साथ मिले नहीं थे। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी आपस में मिलते थे, लेकिन हमारे पदाधिकारी जिला के और नगर सेवक और उनके पदाधिकारी और नगर सेवक एक साथ नहीं बैठे थे। तो बहुत ज़बरदस्त बैठक वहाँ पर हुई। एक दिन वहाँ पर सभी रुके, 6:30 बजे बैठक शुरू हुई और रात को 9:30 बजे तक बैठक चली। लगभग सभी को बोलने का मौका दिया गया। जो भी आपस में इस शहर विकास के लिए कार्य थे उन पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में 1.5 वर्ष के अंदर इस शहर को हम क्या क्या दे सकते हैं, उन सभी बातों पर हमने विचार विमर्श किया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार, हमारे तीनों आमदार मिल करके हम इस शहर को कैसे सुंदर बनाएं, ताकि जो यह एक सुनहरा मौका हमको मिला है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ठाणे जिले का है और उनका बेटा हमारे ही लोकसभा का खासदार है, उसका फ़ायदा हम कैसे ले सकें, इस शहर को कितना सुंदर बना सकें, उन सब बातों पर गहन चर्चा हुई। और हमारा यह भी हुआ कि आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, उस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में नगर सेवक अपने जिता सके और हम अपने अपने संगठनों को कैसे मजबूत कर सकें। यह बैठक उनके साथ होने के बाद हमारी जिला की भी बैठक हुई, जिसमें हमारे आमदार कुमार अलानी जी के साथ बैठक हुई और हमने कुछ ऐसे निर्णय किए कि पार्टी को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी में समावेश करने से, पार्टी में तो हैं, कार्य कर रहे हैं, पहले उनको पद भी थे लेकिन अभी वो पद उनको नहीं मिले हैं, तो उनको पद देकर किस प्रकार पार्टी को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका लाभ पार्टी को मिल सके और पार्टी और भी आगे बढ़े। ताकि जो शुरू से ही मेरा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके युति के लोग मिलकर 45+ का आंकड़ा हम पार करेंगे, तो अभी मुझे 55+ का आंकड़ा नज़र आ रहा है और आपको भी शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये अमित वाधवा जी को आमदार कुमार अलानी जी के नेतृत्व में और जमनू पुष्पानी जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आगे आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कल्पतरू बैंक के चेयरमैन और मेरे मित्र अमित वाधवा जी को आज हमारे आमदार और हमारे जिला अध्यक्ष इन दोनों ने मिलकर आज महासचिव का पद दिया है। जब से अमित भाई बीजेपी से जुड़े, आमदार चुनाव से लेकर अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में बहुत अच्छा काम किया है। आज उनको महासचिव का पद देकर उनके साथ न्याय किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमित भाई हमारी महासचिव की जो टीम में जुड़े हैं, तो ये टीम पहले ही बहुत मजबूत थी। अमित भाई के आने के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका के चुनाव, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हम लोग बीजेपी को नंबर 1 पोस्ट शहर में लेके आएंगे। ये अमित भाई की तरफ से मैं आपको कमिटमेंट देता हूं उनके दोस्त के नाते। उल्हासनगर सहित ठाणे जिले की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल दबंग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।